मैं डाइवोर्स के लिए फाइल कर देता हूँ, हफ्ते भर में आपको डेट मिल जाएगी, फिर आपको जज के सामने जाना होगा सर। जी ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। कोर्ट की हियरिंग के बाद मैं पूजा को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। पर मैंने जो आपकी मदद करने के लिए सोचा है ना, आप उसके लिए मना नहीं करेंगी। पूजा का यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, खासकर कबीर के पास से। किसी का किसी से कोई संबंध नहीं रहना चाहिए, वरना ये बदला, अपमान, घात, प्रतिघात, ये सब कभी खत्म नहीं होगा। और मैं नहीं चाहती कि पूजा इसके बाद आप लोगों को कोई भी तरह की तकलीफ पहुंचाए। मुझे नहीं पता मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। वैसे भी आज के जमाने में सही और गलत में फर्क कौन कर पाता है, वो भी जब मामला खुद के बच्चों के खिलाफ हो। मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी और मेरा परिवार भी। और अब उम्मीद करती हूँ कि पूजा के मन में भी कोई बात नहीं होगी, कोई नया नाटक नहीं करेगी। हेलो ध्रुव, कैसा है बेटा? कहाँ है तू? हाँ, अरे बेटा, कबीर को तुझसे बात करनी है, मैं अभी उसके कमरे में फोन ले जाती हूँ। हाँ, तू होल्ड करना। हाँ, कबीर, कबीर, ध्रुव का फोन आया है। बोल बेटा। मैं ये बताना चाहता था आप लोगों को, मुझे कोई ऐसा मिल गया है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ बिताना चाहूंगा। मैं जल्दी ही उसे आप लोगों से मिलवाने लाऊंगा। और हाँ, मैंने कुछ काम भी शुरू कर लिया है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। और इनफैक्ट जो भी हुआ, आई थिंक सब सही हुआ। आज मैंने खुद की वर्थ समझी है। मित्तल बिजनेस में कभी जान ही नहीं पाया कि मैं क्या हूँ, और आज अपना कुछ कमा कर बहुत तसल्ली मिल रही है मुझे। प्लस राधिका इज सच अ गुड गर्ल। माँ, मैं पास्ट की सारी तकलीफें और कड़वाहट भुला चुका हूँ। अब मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, पूजा से भी नहीं। मैं जल्द ही आकर आप लोगों से मिलूंगा। हाँ बेटा, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना। भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। जल्दी मिलता हूँ तेरे से कबीर। बाय बाय। मैं बहुत खुश हूँ कबीर। एक तरफ ध्रुव सेटल हो रहा है और दूसरा तुझे भी उस पूजा से मुक्ति मिल रही है। कबीर, पता है पूजा ने भी तलाक के पेपर साइन कर दिए हैं।
पता नहीं कि कबीर इतना दुखी क्यों हो रहा है कि वो उसके पेपर साइन करने के बाद उसी ने मुझे कहा था कि वो पूजा से इसलिए शादी कर रहा है ताकि वो उसे बदल सके। और अब जब पूजा बदल गई है उसे क्यों दुख हो रहा है उससे अलग होने में? ओ माई कृष्णा, भाभी बंद करो ये रोना धोना टाइप्स। हाँ, अरे चंदा टाइप्स को लगता है कि आपका कबीर जो है ना वो दिल का बड़ा कच्चा है, उसका दिल ना बड़ा मुलायम टाइप्स है। हाँ, और चंदा टाइप्स को ये भी लगता है कि हो ना हो कबीर को पूजा से प्यार टाइप्स हो रहा है। मम्मी प्लीज थोड़ा ना सोच समझ के बोला करो, कभी भी कुछ भी बोल देती हो। माना कि कबीर भैया थोड़े सिंपैथेटिक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको पूजा से प्यार व्यार हो गया। कुछ भी बोलती हो यार। वैसे मुझे लगता है पूजा से ना आपको प्यार हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था जब उसने आपके बाल ठीक किए थे। ओ हेलो, चंदा टाइप्स उन लोगों में से नहीं है कि कुछ काम करवाया और फिसल गई। और भाभी आपको भी बता दूं कि चंदा टाइप्स ने ये नहीं कहा था कि पूजा बदल गई है। चंदा टाइप्स ने कहा था पूजा बदल गई है शायद। ये पूजा कभी नहीं बदल सकती। बस बहुत हो गया। अब बस 7 दिन और है इसकी शक्ल देखने के, उसके बाद इससे हमेशा के लिए मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ही जज के सामने डिवोर्स का केस जाएगा ना, वो शायद 6 महीने की मोहलत मांगेंगे, लेकिन पूजा की माँ ने कहा है कि 7वें दिन वो उसे यहाँ से लेकर चली जाएगी। फिर कभी उसे नहीं देखना पड़े भगवान। बस 1 हफ्ता माँ, सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। एक बारी जज के सामने दी और कबीर का केस आ जाए तो कबीर और उसकी फैमिली दी के चंगुल से हमेशा के लिए फ्री। क्या खेल है ना किस्मत का। पहली शादी शादी ही नहीं थी पूजा के लिए, और दूसरी शादी कुछ ही दिनों में खत्म। पर आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है माँ? ये सब तो होना ही चाहिए था। पता नहीं क्या प्लान कर रही थी दी। ये तो अच्छा हुआ कि आपने उन्हें डिवोर्स के लिए मना लिया। दी कितनी ईवल हो सकती है, ये तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता। ठीक है, बस कर। जैसी भी है तो तेरी बड़ी बहन ना। ओह गॉड माँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एक सच ये भी है कि वो एक बहुत बुरी इंसान है। 1 नंबर की सेल्फिश है, कभी किसी के बारे में नहीं सोचती। जब देखो प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्कीमिंग, बस ये सोचती रहती है कि किसको कैसे बर्बाद किया जाए, टॉर्चर किया अच्छा जाए। ठीक है, बस कर। मान लिया कि पूजा खराब है, लेकिन तू बस नहीं कर सकती। आप अभी भी उनकी इतनी फिक्र कर रही है, इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ हूं मैं उसकी, कहीं तो जज्बात होंगे ना। जितना प्यार तुझसे करती हूँ उतना प्यार उससे भी करती हूँ, और माफ नहीं कर रही हूँ उसे। बता रही हूँ कि मैं भी गुस्सा हूँ, लेकिन कभी कभी तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि तू पूजा से गुस्सा नहीं नफरत करती है। नफरत? हाँ, गुस्सा भी हूं और नफरत भी करती हूं उनसे। और क्यों ना करूं मां? इतना सब किया है दी ने कबीर की फैमिली के साथ, और मेरा गुस्सा और नफरत जायज है। सॉरी मां, नफरत तो छोटा वर्ड है। उस औरत ने मुझसे मेरा कबीर छीना है। मेरा बस चले तो मैं ये तो ऑलरेडी पूजा के प्यार में पड़ने लगा था। बिल्कुल सही समय पे डिवोर्स की बात उछाल दी मैंने। कबीर, कबीर प्लीज बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी कबीर, उस दिन शादी वाले दिन मैंने जो तुम्हारे साथ किया, पूजा दी के साथ किया, वो बहुत गलत था। उसके लिए तो मैं कभी अपने आप को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कबीर, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, पर
पर मुझे लगता है मुझे हर उस बात के लिए सॉरी कहना चाहिए जो दी ने तुम्हारे साथ किया, इस पूरे परिवार के साथ किया। और रही बात डिवोर्स की, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। एक बारी कोर्ट की हियरिंग हो जाए तो मैं भी दी के साथ हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आई प्रॉमिस। सॉरी, नॉट मी। सिर्फ दी और माँ जाएंगी, मुझे नहीं निकाल पाओगे यहाँ से। कबीर, आई होप तुम मुझे माफ कर पाओगे और हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना। कबीर 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 कबीर, तुमको तो मैं पाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। डाइवोर्स पेपर्स। मैंने भी साइन कर दी। ये इतनी दुखी क्यों लग रही है? और मैं क्यों परेशान? मैं तो बस यही चाहता था कि ये बदल जाए। तो अब शादी से अलग होने पर बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो चाहती थी कि कबीर खुश रहे, तो अब जब उसे मौका मिल रहा है शादी से बाहर जाने का, खुश होने का, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मैं सोच रहा था कि मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम अगर यहाँ रहो तो। इनफैक्ट ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, शिफ्ट हो जाती हूँ। नहीं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। आंटी, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। क्या हुआ है? डिवोर्स की कोर्ट हियरिंग के लिए अभी भी 1 हफ्ता बाकी है। व्हाट इफ इस बीच डी ने कबीर को अपनी जाल में फंसा लिया तो? तू कहना क्या चाहती है रानी? कल रात जो वॉशरूम में हुआ, मुझे तो कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है। हम सब जानते हैं दी क्या करना चाह रही थी। आई मीन, दी यंग है, सुंदर है, और अगर कबीर मुझे तो बोलते हुए भी बहुत अजीब सा लग रहा है। दी का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। ठीक कह रही है तू। इस पूजा का कोई भरोसा नहीं है। कबीर और पूजा को एक साथ एक कमरे में नहीं रहने दे सकते। सही कह रही है तू, एक साथ एक कमरे में नहीं रह सकते। बिल्कुल सही कह रही हूं मैं। अब तू किस हैसियत से इस कमरे में रह रही है? हाँ, चल अपना सामान समेट और इस कमरे से बाहर जा। मॉम, निकल यहाँ से। प्लीज स्टॉप इट। क्या कर रही हैं आप? ये पूजा का रूम है। आप उसी के रूम से बाहर निकाल रही हैं। अगर कोई इस रूम से बाहर जाएगा तो वो मैं हूँ, पूजा नहीं। क्यों? तू क्यों जाएगा? ये जाएगी इस कमरे से बाहर। हाँ कबीर, मैं चली जाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, सुना तुमने? तुम यहीं पे रहोगी इस रूम में। तो हर बात पे इतनी जिद क्यों करने लग गया है? ये लड़की 7 दिन बाद इस घर से बाहर जा रही है।
तो अगर आज ये इस कमरे से बाहर चली जाए, किसी और कमरे में रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? कबीर, माँ ठीक कह रही है, मैं चली जाती हूँ गेस्ट रूम। लगता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। तुम यहीं पे रहोगे एंड दैट इज फाइन। मैंने बोल दिया, बस मैं जा रहा हूं। सिर्फ 7 दिन और, उसके बाद मुझे हमेशा के लिए तेरे चेहरे से मुक्ति मिल जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।